कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बोला गया है कि लेट a इज इक्वल्स टू 2 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 2 देन कंप्यूट m12 m22 m21 a12 a22 एंड a21। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देख लें हैं कि हमारे पास अगर इसकी बात आती है तो देखिए ये हमारे पास होता है a11 a12 a13, फिर हमारे पास आता है a21 a22 a23, फिर हमारे पास आता है a31 a32 a33। ठीक है, ये हमारे पास अब पोजीशंस है। अगर हमारे पास बोला जाए कि m12 यानी 12 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 12 नंबर पे ये वाली आ रहा है, तो यानी हम इसको देखेंगे। और जब हम इसको देख रहे होंगे तब हम कौन से नंबर्स को लेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाली रो और कॉलम हम नहीं लेंगे। बात अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर a12 के लिए हमने इसको देखा है और ये वाली लाइन को छोड़ के इन दोनों को लिया है, तो इसी तरीके से जब हम m22 की बात करेंगे यानी हम ये वाली पोजीशन की जब बात करेंगे तब हम ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छोड़कर ये और ये लेंगे। इसी तरीके से जैसे जैसे इन नंबर के हिसाब से हम इन नंबर को पिक करेंगे। यहाँ पे 11 12 13 है, 21 22 23 है, 31 32 और 33 है। ये रूल ये लॉ आपको हमेशा से याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम m वाले फाइंड करेंगे, m12 m22 m21। पहले हम इन तीन चीज़ों को फाइंड करेंगे, फिर हम a वाले फाइंड करेंगे। m12 को फाइंड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें कौन सा मैट्रिक्स लिखना होगा। जब m12 की बात करते हैं तो m12 ये है हमारे पास, तो इसको और इसको नहीं लेंगे तो किसको लेंगे, 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, 1 1 1 2 लिया। इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले पूरा बता देती हूँ कि किसका हम क्या लेंगे। अब जब m22 की बात आ रही है यानी ये वाली पोजीशन सेंटर वाली की बात आ रही है, यानी ये और ये लाइन कॉलम और रो और कॉलम हम नहीं इस्तेमाल करें। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 2 1 1 2 2 1 1 2। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम m21 की बात करेंगे, जब हम m21 की बात करेंगे तो m21 क्या है, ये है, यानी ये है। तो इसको और इसको नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 1 -1 1 2 1 -1 1 2। सॉरी, यहाँ पे 1 आना था और माइनस आना था, यहाँ नहीं आना था, बाय मिस्टेक। ओके, अच्छा, अब क्या है कि अब हमें इन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। इसका कैसे करेंगे, वही 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो ये क्या हो गया, 2 में से 1 निकाले 1 बचे। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसी तरीके से 1 2 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस का साइन लगा देंगे, 1 1 ज़ा 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, हमारे पास m12 m22 और m21 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात जब हम करने जाते हैं कि हम मालूम कर रहे होते हैं a12 a22, अब इसके लिए ना एक मुश्किल सा फार्मूला, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे तो ये फार्मूला आज तक समझ में ही नहीं आया कि इसको करना कैसे है, तो मैं इसको आपको एक आसान तरीके से करना बताऊँगी। फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फार्मूला हमारे पास है aij इज़ इक्वल्स टू -1 i प्लस जे MIJ। इतना i j करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मुश्किल से फार्मूला। हाँ, आपको अगर लिखना हो, मेंशन करना, तो आप कर सकते, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जितना इसमें हमें दिखाया गया है। सिंपली बताऊँ करना क्या है हमें। देखिए, हमने जब यहाँ पे क्या मालूम करना है, a12 मालूम करना है, हम क्या करेंगे कि अब ये कि आई जे लिखा हुआ है ना, यानी आई जे 1 और 2 को बोला गया। ठीक है, 1 और 2 है, हम यहाँ पे लिखेंगे -1, 1 और 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, एम आई जे यानी m12। अब m12 हमने क्या निकाला हुआ है, -1 अपनी जगह पर आ गया,
1 + 2 3 हो गया। M12 हमने क्या निकाला था? M12 हमने निकाला था 1, इसकी जगह पे सिंपली 1 लिख दो। तो अच्छा, अब एक चीज़ इधर तक देखिए, हमने क्या किया, मैं उसको एक दफ़ा दोबारा आपको समझा रही हूँ। मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे A12 है तो मैंने एज अ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू लॉ मैंने यहाँ पे -1 लगाया। ठीक है, ये आपके पास हर उसमें आएगा, चाहे यहाँ पे A12 हो, 22 हो, 23 हो, 31 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे -1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ -1 आएगा, ये बात हमें समझ में गई। यहाँ क्या आएगा? यहाँ वो नंबर आएगा जो यहाँ होगा, यानी A12 मालूम कर रहे हैं तो 1 + 2, A22 मालूम कर रहे हैं तो 2 + 2, A32 मालूम कर रहे हैं तो A3 + 2 आएगा। और जो यहाँ पे नंबर था, यानी जो यहाँ नंबर था, वही M के साथ यहाँ पर आ जाएगा। आ गई यहाँ पे बात समझ कि A12 अगर मालूम कर रहे हैं तो 1 + 2 हो जाएगा, और अगर A12 मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे M12 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हम -1 की जगह -1 आ गया, 1 + 2 3 हो गया। M12 की जगह क्या आ गया, जो हमने ऊपर यहाँ सॉल्व किया था, हमने M12 क्या सॉल्व किया था? 1 सॉल्व किया था, तो यहाँ 1 लगा दिया। अच्छा, अब एक ट्रिक देखिए आप कि अगर माइनस आपके पास है तो बहुत मुश्किल होता है ना, प्लस माइनस 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 प्लस करते ही रह जाते हैं हम। उसके लिए सिंपली क्या है कि अगर आपके पास पावर में इवन नंबर है तो आपका माइनस का साइन हट जाएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, अगर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लो रहेगा तो 1 ही। फिर ये वाला 1 ब्रैकेट में आ गया, -1 1 ज़ा -1 हमारा A12 का आंसर हो गया। ठीक हो गई यहाँ तक बात। अब जब मैं इसका एक और सॉल्व करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? A22, वही -1 आ गया, यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे M22 हो जाएगा। -1 की जगह -1 आ गया, 2 + 2 4 हो गया। M12 की जगह क्या आ गया? M12 हमने सॉल्व किया था तो 3 आया था, यहाँ हमने 3 लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था, ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, यानी माइनस का साइन हट जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में 3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा क्या होता है? 3 होता है। 3 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम M21 की बात करते हैं। अब वही फॉर्मूला लिखा हमने, -1 2 + 1 M21। अच्छा, आप देखो, अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते तो हम ये आई क्या है, जे क्या है, इसमें उलझ के रह जाते कि भाई आई क्या है, जे क्या है। अच्छा भाई, जो आई पे 1 है तो जे पे 2 है, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है ना इन शॉर्ट हमारे लिए। तो हमने क्या किया, सिंपली से जो हमें समझ में आ रहा है, हमने हमारा पठानी दिमाग इस्तेमाल करके ये काम किया। सॉरी से मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही, कोई बुरा नहीं मानेगा काइंडली। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमने -1 लिखा, 2 + 1 3 लिखा। M12 हमारे पास क्या निकला है, सॉरी M21 हमारे पास क्या निकला है? 3, लेकिन हमने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक हो गया। अब क्या है, मैंने बताया था अगर इवन नंबर होगा तो माइनस का साइन हट जाएगा, ऑड नंबर होगा तो क्या होगा? माइनस का साइन रिमेन रहेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग के दिमाग में सवाल है कि भाई 1 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया इसके पावर में, तो भाई 1 को चाहे 100 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 1 से या 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 1 से, आंसर तो 1 ही आएगा ना, तो इसलिए 1 ही आया। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? -3। ठीक है, हमारे पास M12 निकल आया, M22 निकल आया, M21 निकल आया, A12, A22 और A21 निकल आया। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हमसे पूछी गई थी वो सब हमारे पास निकल आई। तो यहाँ पे हमारा आंसर सॉल्व होता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व एक्सरसाइज 19.2 का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स दिस इज़ सिंगुलर। क्या होगी एक्स की वैल्यू अगर ये वाला मैट्रिक्स जो है हमारा सिंगुलर है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम ऐसा ए कंसिडर करेंगे। पहले हम इसको, इस वैल्यू को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वही जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आए थे। कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस के साइन के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। कैसे, 5 - x 4 - x + 1 2। ठीक है, हो गया। 5 - x मल्टीप्लाई बाई 4 - x + 1 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 4 ज़ा 20 -4x। ठीक है, -2x ज़ा 2x। अच्छा, अक्सर ये गलती हो जाती है कि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करते। ये चीज़ पे गलती नहीं करा करें, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। प्लस माइनस -2 1 ज़ा
2। ठीक हो गई बात। अब हमने क्या किया, इसको प्लस माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 4 में 2 प्लस के 6 हो गया, 20 माइनस 2 18 हो गया, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 20 बड़ा है और उसके पास प्लस है। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे कि हमसे बोला गया है कि ये वाला मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे कि भाई डेल्टा ए जो है वो इज इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, बिकॉज मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ठीक हो गई बात। अब हमने क्या करा कि इसकी हमने लिखा -6x, जब a जो है 0 है तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। 18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब -6x अपनी जगह पे रहा, +18 था, वहाँ जाके -18 हो गया, x अपनी जगह पे रहा, -18 अपनी जगह पे रहा, -6 यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 1 = 6 हो जाएगा, 6 3 = 18, तो x की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 19.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बोला गया है क्लासीफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। भाई हमें यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमें बताना है, यानी स्क्वायर मैट्रिसेस दिए हुए हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है, जो दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी अगर 2/2 हो या 3/3 हो, तो हमारे पास 3/3 मैट्रिसेस गिवन है और हमें बोला गया है कि बताएं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो 1 बाय 1 हम एक दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जो आता जाएगा हमें पता चल जाएगा सॉल्व करने के बाद कि वो सिंगुलर है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन आप ये गलती नहीं करिएगा, हमेशा क्वेश्चन को एक दफ़ा कॉपी लाजमी करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब जब हमने यहाँ 0 लिख दिया तो ये रो ये कॉलम हम नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला -2 2 1 -1। ठीक हो गई बात यहाँ तक। फिर हमने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया ये वाला 2, और फिर हमने लगा दिया 3 3 1 -1 3 3 1 -1। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने प्लस, और यहाँ पे कौन सा गिवन है, माइनस गिवन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं। आज जब हमने ये लिया है तो हम क्या यूज़ करेंगे, 3 3 -2 2 को, 3 3 -2 2 को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, जैसे हम अब तक सॉल्व करते आए हैं, बहुत इजी है भाई। अगर ये 0 है तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए और मेरी खुद की तसल्ली के लिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिखने की नीड नहीं है, 2 1 = 2 लिख देंगे, 1 2 = 2 लिख देंगे प्लस साइन के साथ। सॉरी, इसको ऐसे बनाना था, हमने वैसे बना लिया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती हर किसी से। ठीक है, अब यहाँ पे -2 लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसको इरेज कर आ गई हूँ। ठीक है, अब हमने क्या किया है, 3 1 = 3, माइनस साइन के साथ हम यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस का साइन बीच में डालेंगे, 3 1 = 3 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद 3 2 = 6 लिख देंगे, माइनस ऑलरेडी होता है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 2 = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको क्या, अगर 2 + 2 4 होगा, 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। -2 हमने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 3 हमारे पास 6 होता है, जो कि हमने लिख दिया है, माइनस माइनस ही रहेगा, 6 + 6 12 होता है, तो हमने यहाँ कॉपी कर दिया है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं यहाँ 0 लिखने, माइनस माइनस प्लस होता है, हमने यहाँ प्लस लिख दिया, 2 6 = 12 होता है, हमने 12 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, 12 1 = 12 हो गया। बहुत मज़े की बात है कि जब प्लस और माइनस हमने किया तो 12 में से 12 निकल गए, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 12 निकाले, हमारे पास आंसर 0 आ गया। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था कि कौन सिंगुलर है और कौन नॉन सिंगुलर। अभी जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने यही शो किया था ना कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है तो ए डेल्टा किसके इक्वल होगा, 0 के। तो वही हमने यहाँ पे काम करके प्रूफ करके बता दिया कि भाई अगर ये 0 के इक्वल है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम बढ़ते हैं इसके ये वाले पार्ट की तरफ। अब हम जब इस पार्ट पे आए तो वही इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2 1 2 1 -2 1 2 1।
ठीक हो गई, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर हमने क्या किया है, माइनस साइन के साथ हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है, ये वाला हमने लिया है। अब हमने 3 3 1 1 लिख देंगे, 3 3 1 1, वही बात आ गई। अब यहाँ पे प्लस आना था, ऑलरेडी माइनस का साइन दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 -2 3 2। ठीक हो गई, यहाँ तक बात हमारे समझ में आ गई। अब हमने आगे क्या करा है कि ज़ीरो है वही पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। हमने पीछे सॉल्व करके दिखा दिया, इसलिए मैं अब वापस आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही। जब कोई भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। 2 इधर रहा, 3 1 ज़ार 3 हो गया, ठीक है। माइनस का साइन आया, 3 1 ज़ार 3 हो गया, ठीक है। -1, 3 2 ज़ार 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ार 6 हो गया, सही हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, ये ज़ीरो रहा, ये -2 था, 3 - 3 ज़ीरो, यानी ये पूरा भी ज़ीरो। -1 इधर रहा, 6 + 6 12 हो गया। 0 - 0 -12 1 ज़ार 12, ये सब ज़ीरो। आंसर हमारा क्या आया, -12, यानी ये जो है बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, देखिए यहाँ तक हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक आप अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।